जरा समजून घ्या, मुस्लिम आरक्षणामध्ये 2 नॅशनल कमिशन अपॉइंट केले गेले. एक तर सच्चर समिती, सच्चर कमिटी जी होती त्यांचा एक अहवाल आहे आणि एक रंगनाथ मिश्रा हा दुसरा अहवाल आहे. त्या दोन्ही अहवालांनी मुस्लिम समाजाविषयी जे आपलं मत आहे बॅकवर्डनेसच्या बाबतीमध्ये ते केंद्र सरकारकडे दाखल केलेलं आहे. आणि केंद्र आता काही समाज सेंट्रल लिस्टमध्ये आहे, काही समाज महाराष्ट्राच्या लिस्टमध्ये आहे, स्टेटच्या लिस्टमध्ये आहे. त्यामुळे आता बॅकवर्डनेस सिद्ध करून पुढं जे अपॉइंटमेंट करण्याचा निर्णय जो काय आहे मुस्लिम समाज मागण्या ते केंद्र सरकारच्या कमिशनच्या माध्यमातून 2 कमिशन सेंट्रल गव्हर्नमेंटने अपॉइंट केले होते आणि ते अगोदरच्या सरकारने अपॉइंट केलं रिपोर्ट केंद्र सरकारकडे. त्यांनी प्रक्रिया पूर्ण आमचा पाठिंबाच आहे त्याला. मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर एक बयान आया जिसमें उन्होंने इसकी जिम्मेदारी सेंटर पर डाली. आप इस बयान से कितने सहमत हैं? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार की नीयत ना कल तक थी, ना आज है और ना आगे ये लोग मराठा समाज को या मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं. इनकी नीयत ही ख़राब है. अब ये सेंटर पे थोप रहे हैं. अशोक चौहान का वो बयान मैंने भी देखा है कि उनका कहना है कि सच्चर कमीशन और रंगनाथ मिश्रा कमीशन इन्होंने रिजर्वेशन की सिफारिश की और वो कांग्रेस के आयोग थे. पहली बात तो अशोक चौहान साहब के इल्म में ये बात शायद नहीं है या उन्होंने स्टडी नहीं किया है कि सच्चर का कमीशन नहीं था, वो पीएम अपॉइंटेड कमेटी थी और सच्चर कमेटी ने एक बार भी पूरी उसकी रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की सिफारिश नहीं की है. सच्चर कमीशन ने ये कहा था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए और उसके लिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन गठित किया गया था सेंटर में. और महाराष्ट्र के अंदर विलासराव देशमुख की जब सरकार थी उन्होंने महमूदुर रहमान कमेटी डिक्लेयर की थी. 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट आया, 2008 में महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट आया और स्टेट और सेंटर के दोनों कमीशन ने मुसलमानों को पसमानदा डिक्लेयर किया था. सेंटर ने 10% रिजर्वेशन की मांग की थी और स्टेट में भी महमूदुर रहमान ने 10% मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग की थी. लेकिन 2007 के रंगनाथ मिश्रा कमीशन के बाद, 2008 के महमूदुर रहमान कमेटी के बाद 2014 तक सेंटर में भी और स्टेट में भी इसी कांग्रेस की सरकार थी. मनमोहन सिंह की सरकार थी सेंटर में और यहाँ पर तो 2009-10 में खुद अशोक चौहान 2 बार मुख्यमंत्री बने थे. लेकिन इनकी कभी नीयतें नहीं रही है. अगर ये सेंटर का ही मामला होता तो 2014 में इन्होंने जो रिजर्वेशन दिया था वो रिजर्वेशन लोगों को गुमराह करने के लिए दिया हुआ था क्या. और रही बात कि उनका जो कहना है कि 102वीं जो घटना दुरुस्ती है, तरमीम है दस्तूर की, जिसमें बैकवर्ड क्लास तय करने के इख्तियारात स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं, तो वो 2018 में तरमीम की गई है. 2018 की घटना दुरुस्ती है. इसलिए ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2014 में कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार का, वो हाईकोर्ट में पेंडिंग था और हाईकोर्ट ने मुसलमानों के 5% मुस्लिम तालीमी रिजर्वेशन को हरी झंडी दी हुई है. और हाईकोर्ट के फैसले अपने आप में कानून होते हैं. इसलिए आज इनको नए सिरे से रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है. 2018 के बाद सेंटर को अख्तियार है पिछड़ा समाज डिक्लेयर करने के. लेकिन 2014 का हाईकोर्ट के डिसीजन को आधार बनाकर, जिसमें कोर्ट ने कहा था मुसलमानों की तालीमी परिस्थिति पिछड़ी हुई है, उस आधार पर राज्य सरकार डायरेक्ट अमल कर सकती है. नए सिरे से अब कानून भी बनाने की जरूरत नहीं है. और जब 102वीं घटना दुरुस्ती, पहली चीज हमको ये पूछना है, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ये अगर हकीकत होती तो जब हाईकोर्ट ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया था तब महाराष्ट्र का रिजर्वेशन 52% हो चुका था. फिर 52% से आगे हाईकोर्ट ने मुसलमानों के तालीमी रिजर्वेशन को हरी झंडी कैसी दिखाई. उसको तो मना करना चाहिए था कि 50% में नहीं बैठता है. लेकिन हाईकोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुसलमानों के तालीमी रिजर्वेशन में कोई रुकावट पैदा नहीं की है. इनकी नीयतें नहीं है देने की और इनकी नीयतें और इनके जहन को ठिकाने पे लाने के लिए 5 जुलाई को विधानसभा पे मोर्चे की जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने घोषणा की और हमने पूरी तरह से मोर्चा निकालने की बड़ी ताकत में कोशिश की. पुलिस ने गिरफ्तारियां किया, हमने गिरफ्तारियां दी और अभी 30 तारीख को औरंगाबाद के हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के साथी 30 अगस्त को इसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं. इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हर जिले पर हम ये आंदोलन करके रहेंगे.